सालों पहले तक ये ज़रूरी नहीं होता था कि एक महिला सक्सेसफुल है या नहीं है, पर ये बातें आज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक महिला सक्सेसफुल क्यों नहीं है। ज़्यादातर पुरुष आज के समय में सक्सेसफुल हैं और महिलाएं नहीं हैं, तो इसका कारण क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो महिलाओं को बराबरी पर देखना चाहते हैं, उन पुरुषों के लिए है जो चाहते हैं कि महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, और उन महिलाओं के लिए है जो अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहती हैं, जो अपनी फैमिली, अपने बच्चों और घर की देखभाल के साथ साथ एक बाहर का भी काम करना चाहती हैं। ये उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक वीडियो है। तो ये वीडियो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और उनकी फैमिली सभी के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट में बातें बताई जाएंगी उन चीज़ों से जो लोग, कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं। लास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जिसे फॉलो करके आपके जो ये हालात है, आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा, इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने व्यूअर हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो कि अपने परिवार में खुशियाँ चाहते हैं, पर कुछ कारणों की वजह से ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो मेरे वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि उन लोगों को कुछ ऐसी प्रेरणा मिले जो कि ये चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, देखते रहिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो महिला आज के समय में पुरुषों के बराबर एजुकेशन ले रही है, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद क्यों पीछे रह जाती है। क्यों एक समय ऐसा आता है जहाँ की महिलाओं को अपना करियर छोड़ के और अपने फैमिली को प्राथमिकता दी जाती है, अपने बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि एक शादी जो होती है महिला और पुरुष दोनों की होती है, फैमिली भी दोनों की होती है, बच्चे भी दोनों के होते हैं। प्राकृतिक कुछ चीज़ें ऐसी है जो महिलाओं के अनुकूल नहीं होती, जो कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। उसकी वजह से महिलाओं को अपना करियर छोड़ना पड़ता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि अगर पुरुष वर्ग चाहे तो उन हालातों को समझ के, जिस सिचुएशन, जो प्राकृतिक ने सिचुएशन पैदा की है महिला के सामने, उससे बाहर निकलने में उसकी मदद करे। क्या ये सब संभव नहीं हो सकता? हो सकता है, पर हमारा समाज, हमारा परिवार इन सब चीज़ों के आड़े आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में जो पुरानी सोच है, जो पुरानी मेंटालिटी है कि महिला सिर्फ घर का काम करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए ही होती है, और पुरुष बाहर का काम करने के लिए और पैसे कमा के घर चलाने के लिए होता है। ये मेंटालिटी इतनी बुरी तरह से सोच में हावी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि लोग इससे निकल ही नहीं पाते। महिला हो या पुरुष, ये चीज़ें समझ ही नहीं पाते कि आज के समय में ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं, पर वो बदलना नहीं चाहते क्योंकि पुरानी सोच हावी हो जाती है। लोगों की परवाह करना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है। आज के समय में भी महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो चाह कर भी पुरुष के बराबर काम नहीं कर सकती। जो महिलाएं पुरुष के बराबर खड़ी हैं, जो पुरुष के बराबर साथ चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं वो सिंगल होती हैं, या तो उनकी शादी नहीं हुई होती, और शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ज़्यादातर महिलाओं को अपना करियर छोड़ना पड़ता है। ये चीज़ें सोचने वाली बात है कि यहाँ पे उन्हें करियर क्यों छोड़ना पड़ता है, क्यों उन्हें थोड़ा ब्रेक नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को संभाल सके, उसको संभालने के बाद वो फिर से अपने काम पे वापस आ सके। ये टाइम उन्हें क्यों नहीं मिलता? जब प्रकृति ने ये बनाया है कि बच्चे, यानी कि बच्चों को जन्म देना सिर्फ महिलाओं का काम है, बच्चों को स्तनपान कराना सिर्फ महिलाएं करती हैं, तो इस चीज़ को पुरुष क्यों समझ के उनका सपोर्ट नहीं करते? जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उस पर तो हमारा जोर नहीं चल सकता, पर जो हम कर सकते हैं उस चीज़ पे तो हमारा बस चल सकता है। जहाँ पे वर्क प्लेस है
जहाँ महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे ये सुविधाएं बनाई जा सकती हैं कि जिस पल वो प्रेग्नेंट होती हैं, जिस समय उन्हें साल 1.5 साल की छुट्टी चाहिए होती है, उस पल उन्हें वो चीज़ें, यानी कि ये सुविधा उन्हें होनी चाहिए कि अगर एक महिला है और कहीं काम कर रही है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वो माँ बनती है तो उसको वो सपोर्ट मिलना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रकृति है। समाज को चलाने के लिए बच्चे को जन्म देना एक माँ का कर्तव्य होता है। तो वो अगर अपना कर्तव्य पालन कर रही है तो पुरुष का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि साथ में उसका सपोर्ट करे। क्यों पुरुष वर्ग इतना स्वार्थी हो जाता है कि बस महिला उसके लिए पूरा दिन काम करे, उसके वर्क प्लेस में आके काम करे तभी वो उसको बराबर सैलरी देगा। अगर उसे छुट्टी की ज़रूरत है ये आप समझते हैं तो कुछ दिनों के लिए अगर उसे ब्रेक दे देते हो तो इससे उसका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम नहीं रुकेगा। आप भी उस जगह पे किसी को कर सकते हो, उसके आने के बाद वो जगह उसे मिल सकती है। ये चीज़ें संभव हो सकती हैं अगर हमारा समाज चाहे तो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, पुरुष समाज से ही मैं अपील करना चाहूँगी कि महिलाओं को भी आगे लाने के लिए उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर कोई वर्क प्लेस है उसे ये भागीदारी निभानी पड़ेगी कि एक महिला को अगर ब्रेक की ज़रूरत है साल 1.5 साल की तो उसे वो व्यवस्था मिलनी चाहिए उस कंपनी, उस वर्क प्लेस में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रहती है कहीं कहीं, पर कुछ वर्क प्लेस ऐसे हैं कि जहां महिला अगर ब्रेक लेना चाहती है तो उसे पूरा ही ब्रेक लेना पड़ता है। एक बार अगर वो अपने जॉब से हट गई तो उसे वो जगह नहीं मिलती। यहाँ तक कि सिंगल महिलाएं जो काम करती हैं उनकी अपेक्षा जो माएँ काम करती हैं उनकी सैलरी कम होती है। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्या हुआ, यानी कि अगर बच्चे पालना, बच्चों को संभालना उसकी जवाबदारी है तो क्या उस जिम्मेदारी को उठाने के बाद वह चाहे तो वापस अपने काम पे नहीं आ सकती? ये चीज़ें समझने वाली होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को जन्म देने के साथ ही महिला का बिल्कुल पूरा करियर खत्म हो जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर फैमिली है, सवाल ये उठता है कि अगर पुरुष और महिला दोनों के बच्चे, पुरुष को अगर टाइम मिल रहा है और वो अपने बच्चों को संभाल सकता है, इसके लिए फैमिली जो परिवार होता है, जो बच्चों को सिर्फ माँ की ज़रूरत नहीं होती। ये गलत धारणा है कि सिर्फ माँ का ही काम बच्चे पालना है, ये ज़रूरी नहीं है। माँ का कर्तव्य वहीं तक होता है बच्चे को जन्म देना और बच्चे को स्तनपान कराना। इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को माँ पाल रही है, पिता पाल रहा है या कि उसके दादा दादी पाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे को सभी लोगों की ज़रूरत होती है। अगर वो बिना पिता के माँ के साथ रह सकता है तो बिना माँ के पिता के साथ भी रह सकता है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, पर ये चीज़ें लोग नहीं समझते और माँ को ही बोलने लगते हैं कि अब तुम काम करने लायक नहीं रही, अब तुमसे काम होगा नहीं। एक बार उसे मौका तो देखिए, क्यों नहीं कर पाएगी वो? ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें मौका मिला है, आज उदाहरण है देश के सामने और कर रही हैं। पर कुछ महिलाएं जो समाज की सोच की वजह से, अपने घर परिवार के माहौल की वजह से, अपने फैमिली के सपोर्ट ना होने की वजह से पीछे रह जाती हैं। अगर ये धारणाएं, महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने अंदर, महिला और पुरुष दोनों इन धारणाओं के शिकार हो चुके हैं। महिलाएं खुद बोलने लगती हैं कि बस अब हमारा काम बच्चे संभालना है, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी फैमिली में यानी कि बच्चे संभालना माँ का काम है, ये सदियों से चला आ रहा है, तो आज ये हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, सदियों पहले क्या होता था वो बात अलग थी, पर आज हम देख रहे हैं कि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल चुका है और यहाँ हर चीज़ संभव हो सकती है, तो हम क्यों परेशानियाँ उठाएं? चलिए ठीक है, अगर औरत चाहती है अपनी मर्जी से काम नहीं करना है या वो नहीं करना चाहती तो ये उसकी इच्छा है। अगर घर में इतनी संपन्नता है, सुख सुविधा है कि वो बिना काम किए हुए भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह सकती है। हर कोई चाहता है, एक पिता भी चाहता है अपने बच्चों के साथ समय बिताना, पर अगर वो काम करता है तो नहीं बिता पाता। तो जो माएँ काम करती है वो भी उतना टाइम नहीं अपने बच्चों को दे सकती, ये भी सत्य है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि घर के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं। ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में परेशानी आ रही है, आप उस परेशानी को दूर करने के लिए सक्षम हैं, तो एक पुरुष का कर्तव्य बनता है कि आपका सपोर्ट करे, आपको आगे बढ़ने में आपका साथ दे।
अगर वो बच्चों की परवरिश कर सकता है तो उसे करना चाहिए, घर का काम कर सकता है तो उसे करना चाहिए, समाज की परवाह यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाए तो हर महिला जो कि परेशानी की हालत से गुजरती है, जो कि यानी कि अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाती, बाहर से इनकम नहीं कर पाती, तो वो ये काम कर सकती है और अपने घर को खुशहाल रख सकती है। सफलता का मतलब ये नहीं है, सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बाहर काम करें तभी आप सफल हैं। सफलता का मतलब है कि आप अपने फैमिली को किस तरह से खुश रख पा रहे हैं, आप अपने फैमिली को खुश रखने के लिए क्या काम कर सकते हैं। सफलता का मेन मतलब ये होता है। तो जो औरतें अपने परिवार में खुश है, उनका परिवार, उनका हस्बैंड सक्सेसफुल है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहती, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है प्रेशर डालने की। पर जो महिलाएं अपने हालात सुधारने के लिए, अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए, अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनके रास्ते पे बाधा नहीं आना चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो ये समझदारी एक पुरुष में होना चाहिए, और जो पुरुष समझदार है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। ये उन पुरुषों के लिए भी है वीडियो जो अपने यानी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। कुछ पुरुषों ने चाहा होगा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, तभी आज महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो कि नहीं कर पा रही हैं, जिन महिलाओं के घर में ये समस्याएं आ रही हैं, जिनमें ये परेशानियां आ रही हैं, जो किसी कारण से नहीं कर पा रही। और रहा सवाल फैमिली का, तो बच्चे को दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची सभी की ज़रूरत होती है। अगर वो किसी के साथ भी अच्छे से उसको परवरिश मिलेगी तो भी वो एक अच्छा लड़का हो सकता है, अच्छा बच्चा हो सकता है। कई जगह रिसर्च में पाया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, जेंट्स या लेडीज, उनके अलावा जो गे वर्ग के होते हैं ना, अगर वो लोग बच्चों की देखभाल करते हैं ना, उनके मुकाबले ज़्यादा समझदार वो बच्चे होते हैं, ज़्यादा परफेक्ट बच्चे होते हैं। तो ये कहना तो छोड़ ही दीजिए कि बच्चे पालना सिर्फ महिलाओं का काम। ये वीडियो देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि अपने हालात किस तरह से बदले जा सकते हैं, किस तरह से अपने फैमिली को खुशहाल रखने के लिए काम किया जा सकता है, किस तरह से एक महिला का सपोर्ट करके उसे बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं पुरुष ही हैं जो कि रास्ते में आड़े आ जाते हैं और महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इस चीज़ के लिए मैं लास्ट में आपको प्रेरणा देने का बोला था कि आपको मैं प्रेरणा दूंगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप लेडीज जो है, शादी करिए तो ऐसे पुरुष से शादी करिए जो कि इक्वलिटी पे भरोसा रखता हो, जिसको विश्वास हो कि महिला भी पुरुष के बराबर काम कर सकती है, महिला भी पुरुष से कंधा मिला के चल सकती है। पहले तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव इस तरह से करिए। दूसरी बात, जो पुरुष वर्ग है उनको जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ में महिला की मदद कर सकते हैं। क्योंकि समाज का काम ही है उंगली उठाना। जहाँ कोई थोड़ा बदलाव आता है, चेंज आता है, उस चीज़ को देख के समाज उंगली जरूर उठाता है, पर आपको बदलाव लाना है, क्योंकि बदलाव आ चुका है। हमारे समाज, हमारे परिवार में ज़रूरत है एक महिला को सपोर्ट करने की, क्योंकि महिला भी पुरुष के साथ वही भागीदारी निभा सकती है, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, एक देश के लिए। आज कितनी महिलाएं बाहर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। सोच इसी बात का है कि बच्चे होने के बाद महिलाओं का करियर खत्म हो जाता है, तो उनका करियर बच्चे होने के बाद भी चलता है। इस चीज़ के लिए पुरुष को और हमारे वर्क प्लेस को सपोर्ट करना है, उसे थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना है समाज को बदलने के लिए। क्योंकि 50% महिलाएं ही हैं देश में। हमारे देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण यही है कि हमारे समाज में जो 50% महिलाएं हैं ना, वो काम नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं समाज और पुरुष उनके रास्ते में आड़े आ रहा है, बाधा बन रहा है, जिसकी वजह से वह बराबर काम नहीं कर पा रही हैं और हमारा देश आर्थिक स्थिति से पीछे जा रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। अगर महिलाओं को भी ये चीज़ें वक्त मिले, ये मौका मिले, तो महिलाएं भी अपने घर को संपन्न और सुखी बना सकती हैं। उनके घर में आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी। आपने सुना ही होगा कि पहले घर संभालना, फिर गली मोहल्ला और फिर देश। अगर एक घर खुशहाल हो जाएगा तो मोहल्ला ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा, मोहल्ला खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल हो जाएगा।
तो ये चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत में, देश में खुशहाली आए, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। और जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है उस चीज़ को समझिए। जहाँ पे ज़रूरत है महिलाओं को काम करने की, जहाँ महिलाएं काम कर सकती हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको सामने आना होगा। तभी महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। हमेशा उनका दोष नहीं देना कि तुम ही कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर ही क्षमता नहीं है, ये सब कहने की बातें नहीं है। सब कुछ है, क्षमता भी होता है, ताकत भी होता है, सब कुछ होता है, बस सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि जो लोग इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं उनकी आंखें खुल सके और उनका घर सुखी और संपन्न हो सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन परिवार को, जो परिवार यानी कि किसी परेशानी से गुजर रहे, आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं अपना साथ दे के उस घर को सुखी संपन्न बना सकती हैं, वहाँ उन पुरुषों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। उन्हें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि वो ये करके अपने घर को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और मोटिवेशनल स्पीच लेकर आती रहती हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।